नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे एक और नए स्टेटमेंट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर दमदार अंदाज में वापसी करने जा रहे हैं। इस बार उनकी फिल्म सिर्फ एक्शन या देशभक्ति तक सीमित नहीं होगी, बल्कि भारतीय इतिहास के इस दर्दनाक चैप्टर को पर्दे पर उतारने की कोशिश करती है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम है बंटवारा 1947, जिसकी अनाउंसमेंट के बाद से दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत के विभाजन पर कई फिल्में बन चुकी है, लेकिन बंटवारा 1947 को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बताएगी, बल्कि उन लोगों के दर्द, बिछड़ते परिवारों, टूटते रिश्तों, इंसानियत की लड़ाई को भी करीब से दिखाएगी, जिन्हें 1947 के बंटवारे ने हमेशा के लिए बदल दिया। आइए जानते हैं कि आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। ये किस ऐतिहासिक दौर को दिखाएगी, क्यों इसे सनी देओल की करियर की सबसे अलग फिल्मों में से एक माना जा रहा है। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय के बैकग्राउंड पर आधारित है। साल 1947 में जब ब्रिटिश शासन खत्म हुआ, भारत आजाद हुआ, इसी समय देश का विभाजन भी हुआ। इस फैसले ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक झटके में बदल दिया। फिल्म में इस दौर की कहानी दिखाई जाएगी जब लोग रातों रात अपने घर, जमीन, कारोबार, अपनों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। हजारों परिवार बिछड़ गए, लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। सेक्टेरियल वायलेंस से पूरी उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में लिया। बंटवारा 1947 इस मानवीय त्रासदी को बड़े पर्दे पर भावनात्मक सिनेमाई अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म का फोकस सिर्फ राजनीतिक घटनाओं पर नहीं होगा, इसमें आम लोगों की जिंदगी होगी। कहानी इस परिवारों के इर्द गिर्द घूमेगी जो बंटवारे के दौरान अपने ही देश में बेघर हो गए। कोई अपनी माँ से बिछड़ गया, कोई अपने बच्चों से, तो किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो दी। फिल्म यह दिखाने की कोशिश करेगी कि राजनीतिक फैसलों की सबसे बड़ी कीमत आम लोगों ने चुकाई थी। हालांकि मेकर्स ने सनी देओल के किरदार की पूरी जानकारी सभी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि वो एक ऐसे मजबूत, संवेदनशील किरदार में नजर आएंगे जो बंटवारे की आग में फंसे लोग की मदद करता है, इंसानियत को बचाने की कोशिश करता है। सनी देओल पहले भी बॉर्डर, गदर, एक प्रेम कथा, गदर 2 जैसी फिल्मों में देशभक्ति भावनात्मक किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। ऐसे में बंटवारा 1947 में भी उनसे दमदार अभिनय की उम्मीद की जा रही है। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए आजादी का दिन था, लेकिन उसी समय देश का विभाजन भी हुआ। भारत पाकिस्तान को अलग अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आए। इतिहासकारों के अनुसार ये दुनिया के सबसे बड़े मानवीय पलायन में से एक था। करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, लाखों लोगों हिंसा का शिकार हुए, अनगिनत परिवारों हमेशा के लिए बिछड़ गए। आज भी कई परिवारों के पास उस दौर की यादें, तस्वीरें, दर्दनाक किस्से मौजूद है। यह वजह है कि बंटवारा पर आधारित हर कहानी लोगों को भावुक कर देती है। फिल्म क्या मकसद सिर्फ हिस्सा दिखाना नहीं माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसमें रिश्तों, भरोसे, ऐतिहासिक त्याग, उम्मीद जैसे पहलुओं को भी अहम जगह दी गई है। बंटवारे के दौरान ऐसे कई उदाहरण सामने आए कि जब अलग अलग धर्मों के लोग ने एक दूसरे की जान बचाई थी। फिल्म में ऐसे मानवीय पहलुओं को भी दिखाए जाने की संभावना है। सनी देओल लंबे समय के देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते। गदर फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद दर्शक उन्हें एक बार फिर ऐतिहासिक फिल्म में देखने के लिए उत्साहित थे। दूसरी ओर भारत पाकिस्तान विभाजन जैसे विषय पर आज भी लोगों की गहरी भावना जुड़ी हुई है। यह वजह है कि फिल्म की घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया पर असली चर्चा तेज हो गई है। हिंदी सिनेमा में इससे पहले भी विभाजन पर कई यादगार फिल्में बनाई जा चुकी है। इसमें गर्व, हवा, पिंजर 1947, अर्थ, मल्टो, बेगम जान, गदर, एक प्रेम कथा जैसी फिल्में शामिल है। इस फिल्मों में अलग अलग नजरिए से विभाजन की त्रासदी को दिखाई गई। वही बंटवारा 1947 में से उम्मीद है कि
यह इस दौर को एक नए दृष्टिकोण से पेश करेगी। बंटवारा 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे दर्दनाक अध्याय को समझने का एक सिनेमाई प्रयास है। ये उन लाखों लोगों की कहानी कहते की कोशिश करेगी जिन्होंने आजादी की खुशी के साथ बंटवारे का असलियत दर्द भी झेला है। जिन्होंने आजादी की खुशियों के साथ साथ बंटवारे का असलियत दर्द भी झेला है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं और नए वीडियो में।